दोस्तों, बिहार बंद के नाम पर भाजपाइयों की गुंडागर्दी अब उन्हीं के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों, क्योंकि बिहार बंद के बाद भाजपा यह सोच रहे थे कि वो विपक्ष का नामो निशान हटा देंगे अपनी ये सारी चीजें करके, पर उन्हें क्या पता था कि ये दाव उन पर ही उल्टा पड़ जाएगा और बिहार की अब जनता भी उन्हें गालियां देने लगेगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, बिहार कल बंद किया गया। भाजपाइयों की तरफ से बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी फोटोज सामने निकल कर आई और पूरा का पूरा फ्लॉप नजर आया बिहार बंद। बुजुर्गों को साइकिल से उतारना, मारपीट करना, महिलाओं के साथ बदसलूकी करना, गर्भवती महिला का किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी करना, बच्चों का एग्जाम है उन्हें ना जाने देना, ये गुंडागर्दी कल भाजपाइयों ने बिहार की सड़कों पर दिखाई है। आपने सारी वीडियो, सारी फोटोज कल से देख ली होंगी। पर इसी के साथ पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जाने वाले हैं 17 सितंबर को बिहार। अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, जो रोड शो वो 17 तारीख को करने वाले हैं, क्या बिहार बंद का पूरा जो इन्होंने गुंडागर्दी करी है उसका सीधा असर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर भी देखने के लिए मिलेगा? क्या वो भी पूरे तरीके से फ्लॉप नजर आएगा? नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल बहुत सारी वीडियोस देखी, कैसे गुंडागर्दी करी, महिलाओं के साथ मारपीट, बदसलूकी, मरीजों को नहीं जाने दे रहे थे। बिहार बंद के नाम पर जो गुंडागर्दी कल भाजपाइयों ने करी है वो उन्हीं पर अब भारी पड़ गई है। जो जनता खुद उनके समर्थन में थी, यानी कि एनडीए के समर्थन में जो जनता थी, अब वही उनके खिलाफ हो चुकी है। वहीं एक बड़ी खबर और निकल कर आ गई, 17 सितंबर नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। वैसे ही 75 वर्ष का रूल उन पर लागू होता है और लागू यही होता है कि प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये रूल खुद उनका है। अब उस रूल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री 17 सितंबर को बड़ी खबर आई कि गया जी जाएंगे और गया जी जाकर अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 22 अगस्त को गया जी गए थे और गया जी में कैसा स्वागत जनता ने किया था वो सबने देखा था। भीड़ जो है, भाड़े की भीड़ बुलाई गई थी। स्वागत ऐसा हुआ कि नारेबाजी नहीं हुई, उन पर कोई फूलों की बरसात नहीं हुई। ऐसा स्वागत गया जी में जो है नरेंद्र मोदी का अभी 22 अगस्त को हुआ था, जो आखिरी दौरा था। अब प्रधानमंत्री वापसी 17 सितंबर को जाने वाले हैं बिहार और बिहार में जाकर पिंडदान करेंगे और पिंडदान के बाद अपना जन्मदिन मनाएंगे, रोड शो करेंगे। अब बिहार बंद तो फ्लॉप हो ही गया। अब सवाल ये उठता है कि अब आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की बारी। अभी से ये कयास लगाने शुरू हो गए हैं। जितनी तैयारियां प्रधानमंत्री के पधारने की जा रही हैं, उतने ही कयास तेजी से लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा भी अब फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखा किसने? बिहार की जनता ने कल ये खुद ट्रेलर पूरा का पूरा सड़कों पर देख लिया कि कैसे उनके साथ गुंडागर्दी करी गई, कैसे उनको मजबूरी में भी कैसे उनके साथ बदसलूकी करी गई। ये सारा कुछ बिहार की जनता ने देखा है दोस्तों, और इसका सीधा असर नरेंद्र मोदी के रोड शो पर भी पड़ने वाला है। नरेंद्र मोदी गया जी जाएंगे, रोड शो करेंगे। रोड शो क्या वाकई में अब बिहार की जनता वो रोड शो देखेगी? बिहार की जनता क्या अब धीरे धीरे नकारना शुरू कर दिया है एनडीए सरकार को? जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा हुई, वोटर अधिकार यात्रा ने कैसे छाप छोड़ी है बिहार में, कैसे जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन ने किस तरीके से बिहार में अपनी ऐसी छाप छोड़ी है जो सीधा असर दे रही है, तो वो एनडीए यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की छवि पर दे रही है। वोट की चोट करने के लिए बिहार की जनता तैयार है और भाजपाइयों की ये हरकतें, जो गुंडागर्दी सामने आ रही है, यह बिहार की जनता भी दोस्तों देखती जा रही है। गर्भवती महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। कल वीडियो सामने आई है बाकायदा कि कैसे बिहार बंद के नाम पर 10-15 भाजपाई एक जगह पर जुट रहे हैं और अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। यहां तक कि जो मरीज हैं उनको भी रोका गया, उनको भी आगे नहीं जाने दिया। तो बिहार की जनता ने ये सोचा जा रहा था कि भाई विपक्ष को बिहार की जनता अब समझ चुकी है। बिहार की जनता इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या करने वाली है, क्या ये पूरी की पूरी कोशिश जो है
वो एनडीए की तरफ से की जा रही है कि कैसे ना कैसे जो आरजेडी, कांग्रेस और जो वोटर अधिकार यात्रा हुई उसको बदनाम करना, उसको किस तरीके से फ्लॉप करने की कोशिश कर रहे थे। पर खुद इनके बिहार बंद फ्लॉप हो रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी के जो है रोड शो फ्लॉप हो रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी बिहार में कदम नहीं रख पा रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी अगर भाषण देने के लिए बिहार में चढ़ते हैं तो खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं, काले झंडे उन्हें दिखाए जा रहे हैं। बिहार की जनता दोस्तों अब समझ चुकी है कि आखिरकार वाकई में क्या हो रहा है। और कल भी जो है वोट चोर के नारे लग रहे हैं बिहार में। अभी हम एक हफ्ता बिहार में रहकर आए, पटना में हम लोग रहकर आए और पटना में हमने देखा कि वोट चोर एक कॉमन सा नारा बन चुका है। वहां पर हर किसी के जुबान पर यही नारा है, यहाँ तक कि बच्चा, बुजुर्ग, महिलाएं, हर किसी को यह पता है कि वोट चोर है, वोट चोर है, वोट चोरी किया जा रहा है। तो बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? वहीं नरेंद्र मोदी 17 सितंबर, सबकी नजर है कि नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को बिहार जाएंगे। एक तो उनका जन्मदिन 17 सितंबर को, जिस पर वैसे ही सवाल उठ रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ उनका गया जी में प्रोग्राम होने वाला है, रोड शो होने वाला है। भव्य तैयारियां अभी से जुटा दी गई हैं, अभी से ही तैयारियां करनी शुरू गई हैं। तो संबंध क्या होगा, क्या आखिरकार होगा, इस सवाल का जवाब जल्द ही सामने आ जाएगा। बिहार के विधानसभा चुनाव ज्यादा से ज्यादा नवंबर तक जो है बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं। रिजल्ट आ जाएगा, यानी इस साल के भीतर भीतर ही ये पता लग जाएगा कि आखिरकार राहुल गांधी, उनके वोटर अधिकार यात्रा, उनके पूरे जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप कैसे जनता को बदलाव की ओर किस तरीके से अब जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम खबरें दोस्तों आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।